मित्रों, जय श्री राम। ज्ञान पथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा और विमर्श का विषय धर्मात्मा पुरुषार्थी व्यक्तियों को सुख कैसे कम हो जाता है, उसी पर चर्चा करते हैं। ऐसे नहीं, अपने मन से ज्योतिष के सिद्धांतों पर भी बात करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कई जगह बताया है, जब किसी के सुख का विचार किया जाता है, चौथे घर को देखा जाता है और धर्म के लिए नौवें घर को। इस तरह से दोनों भावों में 6 और 8 का फासला हो जाता है। इसीलिए रणभूमि में लड़ने वाला व्यक्ति भी किसी समय विजय के बाद सुख की अनुभूति कर सकता है, लेकिन धर्म में जुड़ा हुआ व्यक्ति और उसका परिवार चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्यवान रहे, कितना भी बड़ा धनवान रहे, लेकिन उसको परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि सुख और धर्म में 6 और 8, 6 का मतलब होता है शत्रुता। ज्योतिष में उसे शत्रु भाव कहते हैं, छठे घर को। सुख और धर्म में शत्रुता है, दोनों मित्र नहीं है। ऐसे ही कामन आप लोग जाने, ऐसे ही सोचे। जो बहुत बड़ा सत्यवादी हो, सत्य ही जो बोलता रहे, झूठ न बोले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज जो व्यक्ति सत्य ही बोलना शुरू कर दे, लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलना शुरू कर दो, देखो गैरों का क्या, अपने ही छोड़कर चले जाएंगे। जो गलत रहे उसी को गलत कहना शुरू कर दो बस। सत्य बोलने का आज के दौर में फल, या राजा हरिश्चंद्र के समय में भी ऐसा ही था। सत्य का फल उन्हें जाकर बनारस में सौदा भी करना पड़ा। आप चाहे धर्म के जो मार्ग हैं, गोस्वामी जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के भलाई करने जैसा कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब है धर्म की कई राहें हैं, किसी भी राह को आप चुने और उस पर चिंतन और मंथन करें, आपको मिलेगा। अबे आप परोपकारी हो, किसी का उपकार करो। चलो मैं कहता हूं, कर्ज लेकर मत करो, यथा संभव ही करते रहो। तब एक न एक दिन घर के लोग, बाहर के लोग, धीरे धीरे उसका विरोध होने लगता है, व्यक्ति परेशान ही हो जाता है। मान लो एक व्यक्ति क्या 5 व्यक्ति को भोजन कराना पड़े रोज, एक हफ्ते, पूरा घर, विधाता चाहे जितना दिए हो, लेकिन पूरा घर उसी में परेशान रहता है, सुख की कमी हुई ना। इसलिए कोई बहुत बड़ा दयालु है, किसी के दुख को ना देख पाए और रास्ते से जा रहा हो, कहीं पर भूखे लोग हों और उनको अपने पैसे से खिला दी। कई भूखे लोग हों, उन्हें खिलाते खिलाते उसके पैसे भी समाप्त हो सकते हैं। आखिर जिस काम के लिए निकला था वो काम तो रुका। तब धर्म की राह बहुत कठिन है, बड़ी दुरूह है।
इसीलिए धर्मात्मा कभी सुखी नहीं रहती, क्योंकि वह दूसरे के दुख को देख नहीं पाते और अपने घर से धन, अन्न, कपड़े, वस्त्र जो रहता है सब दे देते रहते हैं। देने के कारण घर में कमी पड़ती है, तब सुख की कमी। जो सुखी है वह धर्मात्मा नहीं, हाँ धार्मिक गृहस्थ हो सकता है। भाई गृहस्थ का धर्म है, उसके घर से कोई भूखा न जाए, भूखा न जाए, लेकिन वह गृहस्थ रोज 15 लोगों को भोजन कराने का संकल्प कर ले, तब घर में परेशानियां आई ना। कोई भूखा न जाए, या तो धार्मिक विचार है, हमें गरीबों को भोजन रोज कराना है, या धर्मात्मा का काम। जो रोज ऐसा करेगा उसके घर में परेशानियां और समस्याएं आएंगी। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को कभी भी परेशानियों से, समस्याओं से डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की राह बहुत दुरूह है मित्रों, इतना आसान है नहीं जितना लोग उपदेश दे देते हैं। उपदेश देना तो दूसरी बातें हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को तो उपदेश देने के लिए बहुत से लोग हैं, उपदेश देना, बताना बहुत आसान रहता है, लेकिन अपने ही द्वारा दिए गए उपदेश का पालन स्वयं को करके देना बहुत कठिन काम है। अपने आचरण में धारण कर लेना अपने ही उपदेश को बहुत कठिन है। कौन करता है? होंगे 10-5 लोग 100 में, इससे ज्यादा कोई नहीं है। इसलिए मित्रों, धर्म की राह बहुत दुरूह है। धर्म की राह पर चलने से सुख की इच्छा त्याग ही देनी चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत। आप जिस राह पर जाना चाहिए, हाँ धार्मिक गृहस्थ होना, धार्मिक स्वभाव का होना वो दूसरी बातें हैं, लेकिन धर्मात्मा कोई पुरुषार्थी व्यक्ति है, क्यों ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही रहे। मर्यादा में बंधे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, और जो अपनी इज्जत मर्यादाओं में रहे। आज के परिवेश में ये देख लो, कोई बहुत संतोषी रहे, हर जगह समझौता करता रहे, संतोष करता रहे, परेशानियां उसके घर में ही आ जाएंगी। संतोष करने वाला महासंतोषी व्यक्ति पूरा घर परेशान रहेगा। बड़ा समझदार रहे, जो बड़ा समझदार होता है ना, समझौता उसी को ही करना पड़ता है। उसी को लोग कहते हैं आप तो समझदार हो। जब लोगों ने कह दिया आप समझदार हो ना, तो जमीन का बंटवारा है 2 फुट समझ लो, धन का बंटवारा है तो 1,50,000 समझ लो। इसलिए धर्म की राह बहुत कठिन है, और धर्म की राह पर चलने वाले को कभी समस्याओं से, परेशानियों से, संघर्षों से डरना ही नहीं चाहिए। रणभूमि की राह से ज्यादा कठिन है धर्म भूमि की राह पर चलना। इसलिए मित्रों, कभी घबराना नहीं चाहिए। रणभूमि कुछ दिनों की ही रहती है, धर्म की भूमि सदैव के लिए। धर्म का मार्ग बहुत कठिन है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सुख की कामना करनी ही नहीं चाहिए। आप विचार करके देख लो, जितने भी लोग धर्म के मार्ग पर चले हैं, उन्होंने या तो सुख को छोड़ा है, या सुख ने उन्हें ही छोड़ दिया। तब धर्म कर्म करने चाहिए, धार्मिक स्वभाव होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन धर्मात्मा असंभव है।
मुझे तो आज के दौर में सच में बताऊं, कोई धर्मात्मा पुरुषार्थी अभी तो नहीं मिले हैं। आगे हरी इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी मित्रों से एक आवेदन है, हमसे जुड़ें, ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय दें, लाइक करें। जय श्री राम।